पाकिस्तान को एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा जब जर्मनी की इकोनॉमिक कॉपरेशन और डेवलपमेंट की फेडरल मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मिलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने जर्मनी के मिनिस्टर को कहा कि अगर उन्हें शहबाज शरीफ को मिलना है तो उन्हें अपना बैग चेक करवा कर अंदर जाना पड़ेगा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जर्मनी की मिनिस्टर ने बैग चेक कराने से मना कर दिया और वो वापस चली गई। उन्हें कहा कि ना तो मैं बैग चेक करवाऊंगी और ना ही मैं बैग बाहर छोड़ के जाऊंगी, लेकिन मैं अब शहबाज शरीफ से नहीं मिलूंगी। को पता था कि जर्मनी की मिनिस्टर आ रही है तो उन्हें खुद रिसीव करना चाहिए था या पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर उन्हें रिसीव करना चाहता। अगर फर्स्ट टाइम उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने फेस किया है तो पहली बात ये हमारे लिए काफ़ी इंसल्टिंग हमारे कंट्री के लिए कि अगर फॉरनर से कोई मिनिस्टर आता है तो उससे कोई मिनिस्टर ही रिसीव करे, सिक्योरिटी गार्ड रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी बात यह कि सिक्योरिटी गार्ड को ये राइट नहीं है कि वो किसी मिनिस्टर की इंसल्ट करे। ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारे मुंह पे अगर कोई फॉरेनर मिनिस्टर आके हमारे मुल्क की इंसल्ट करके वापस चला जाए हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर से मिले बगैर। गैंग पाकिस्तानी, ये हमारे लिए बहुत बैड इंप्रेशन है कि कोई भी जो सफ़ीर होता है वो किसी भी मुल्क का वो नुमाइंदा होता है, ठीक है, और उसके साथ इस तरह की हरकत करना, ये बिहाइंग पाकिस्तानी होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हम वैसे बिलों के चक्कर में फंसे हुए हैं, हमारे बिलों से जान नहीं छोड़ रही लोगों की, आवाम खाने से तंग है और ऊपर से इस तरह की हरकत। एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन है कि आप एक मेहमान को घर पे बुलाते हैं और बाद में आप उसका सूटकेस या बैग या वट एवर जो भी चीज़ है वो आप कहेंगे आपने चेक करवा के अंदर जाना है। और वैसे भी सफारती महाज पे जितने भी लोग आते हैं पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उनको इस तरह की चीज़ों से इस्तिस्ना हासिल होता है। इवन के एयरपोर्ट्स पे भी उनका बैग चेक नहीं किया जाता है। यही तो बात है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में। इंडिया जो है वो फॉरेन रिलेशन अच्छे रखना चाह रहा है, लेकिन हमारे पास शायद ऐसे कोई एबिलिटीज़ नहीं है कि हमारे फॉरेन रिलेशन अच्छे हो सके। इंडिया हर कंट्री का विजिट कर रहा है, हर कंट्री के साथ उसके रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। जैसे दुबई में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, डायरेक्ट जो है ना वो समुद्र के रास्ते इंडिया के में माइन आ रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। ये इंडिया के तौर बता रहे हैं कि बाहर के कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी मुशर्रफ के बाद, तो बिल गेट्स वांट टू ओपन अ फ्रेंचाइज इन पाकिस्तान ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो जो हमारे वज़ीर थे उनसे किसी ने कहा कि जी बिल गेट्स साहब जो है यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं तो आप उनके साथ कोई रब्ता करें, कोई ख़त शत लिखें उनको। तो उन्होंने कहा जी बिल गेट्स पहले मुझे ख़त लिखे। मतलब एक इंतहाई नॉनसेंस बात है कि उसको आपके मुल्क में माइक्रोसॉफ्ट की फ्रेंचाइज खोलने से क्या ही उसने बिज़नेस ले लेना है यहाँ से। वो इंटरनेशनली इतना बिज़नेस वैसे ही उसको मिल रहा है, उसको वैसे ही किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। जितने बड़े ग्रुप और कंपनीज थे पाकिस्तान में वो सब यहाँ से छोड़ के बाहर शिफ्ट हो गए। कोई बांग्लादेश में चला गया, कोई इंडिया में ले गया है, कोई श्रीलंका में चला गया है। इस वजह से चले गए ना कि यहाँ की इज्जत नहीं है और टैक्सेस आपके सामने हैं जो कुछ भी नहीं। तो जय हिंद। पाकिस्तान आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिससे दुनिया की नज़र चली जाती है और पाकिस्तान का इज्जत जो है थोड़ा सा और नीचे घट जाता है, क्योंकि भाई इतना नीचे होने के बाद आपसे लोग ये अपेक्षा करता है कि कम से कम आप दुनिया का सम्मान करेंगे, लेकिन फिर भी आप दुनिया के सामने नज़र इस तरह से ऊपर करके बैठे हैं जैसे आप दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान की जिस तरह से दशा है उसको दुनिया के सामने हमेशा हाथ जोड़े खड़ा रहना चाहिए कि आओ भाई कुछ ना कुछ हमारी मदद करो, लेकिन ऐसी ये कर नहीं है, जिसके कारण इन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इनके शहबाज शरीफ जैसे मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री के वहाँ के, उनको भी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा और पड़ रहा है। एक टाइम था जब भारत को भी ऐसी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था, लेकिन भारत इस समय इंटरनेशनल लेवल पर इसके जो 2-3 नेता है वो अपनी इज्जत को बरकरार रखा है और ऐसी डीलें करता रहता है जिससे भारत का सर थोड़ा सा ऊपर हो सके, और चाहे भारत का इंटरनल मामला कुछ भी, ठीक है। पाकिस्तान में वैसे भी अमीर लोगों की कमी है जिसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था इतना कमज़ोर है। जर्मनी जैसे देश अब अगर कहीं जाता है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कुछ वहाँ पर खर्च करेगा, उस देश में कुछ काम करेगा, लेकिन फिर भी ऐसे नकार दिया उनको जर्मनी वालों को। तो ये पाकिस्तान के लिए एक घाटे का सौदा साबित होगा भविष्य के लिए भी, क्योंकि वैसे भी यूरोपियन कंट्री पाकिस्तान में शायद इतना इन्वेस्टमेंट करने से कतराते तो इंडिया में भी हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि इंडिया में अमीर गरीब दोनों तरह के लोग। पाकिस्तान के लिए बड़ी ही शर्मनाक हरकत है कि जर्मनी के मिनिस्टर पाकिस्तान में आई, जिन्हें हमने बुलाया, हमने दावत दी, लेकिन उन्होंने ही हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलने से मना कर दिया और बगैर मिले वो उन्हें वापस चली गई। देखें, ये तो वाकई एक एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन है कि आप एक मेहमान को घर पे बुलाते हैं और बाद में आप उसका सूटकेस या बैग या वट एवर जो भी चीज़ है वो आप कहेंगे आपने चेक करवा के अंदर जाना है। और वैसे भी सफारती महाज पे जितने भी लोग आते हैं पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उनको इस तरह की चीज़ों से इस्तिस्ना हासिल होता है।
इवन के एयरपोर्ट्स पे भी उनका बैग चेक नहीं किया जाता। तो ये एक मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों उनकी सिक्योरिटी ने इस तरह का किया है। हम वैसे ही जो है इकोनॉमिकली इतना डाउन जा रहे हैं और फिर जब इस तरह के मुल्कों के एम्बेसडर्स के साथ हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो क्यों हमारे साथ बिजनेस या किसी भी तरह का ताल्लुक रखना चाहेंगे। और देखें, वो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर आई थी, जर्मनी को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को जर्मनी की ज़रूरत है। मतलब अगर हम बात करें तो दुनिया हमें जो समझती है कि हम भूखे नंगे लोग हैं, दुनिया से हम फंड्स लेते हैं, कर्जे लेते हैं, इनकी हेल्प से, इनकी सपोर्ट से चलते हैं, और उन्हीं के मिनिस्टर को हम अपने मुल्क में दावत देंगे कि आप आएँ हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट्स लगाएं, हमारे लिए स्कॉलरशिप लेकर आएँ, और जब वो आए उन्हें कहा जाए कि आप अपना बैग चेक करवाएं तो डेफिनेटली वो तो अपनी इंसल्ट फील करेंगे ना।